नमस्कार। जय मां भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के विषय में कि किस प्रकार जन्म कुंडली में ग्रह बैठकर फल प्रदान करते हैं और मनुष्य को जीवन में कुंडली से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। आज बात करेंगे द्विग्रह के योग के विषय में कि जन्म कुंडली में जब दो ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो वह किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं द्विग्रहों के फल के विषय में। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा का योग होता है, वह मनुष्य स्त्री के बस, नकली वस्तु बेचने वाला, उदंड, कार्य में दक्ष, पराक्रमी और छोटे हृदय वाला वह मनुष्य होता है। सूर्य और चंद्र के योग से यह फल प्रकट होते हैं। सूर्य और मंगल जब एक साथ बैठ जाते हैं तो वह मनुष्य तेजस्वी, पापी, मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाला, मूर्ख, बंधुओं में प्रेम रखने वाला और बलवान वह मनुष्य होता है। सूर्य और बुध जब एक साथ बैठ जाते हैं, इस योग को बुध आदित्य योग भी कहते हैं और इस योग में मनुष्य विद्वान, श्रेष्ठ, राजा से आदरित, राजा उसका सम्मान करते हैं, सेवा का कार्य करने वाले और चतुर, प्रिय वक्ता, यशस्वी और स्थिर धन वाला वह मनुष्य होता है। यह योग अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाला योग है। जब सूर्य और गुरु एक साथ बैठ जाते हैं तो इसे गज केसरी योग कहा जाता है और इस योग से राजमान्य, धर्मात्मा, बहुत मित्र वाला मनुष्य होता है, धनी, अध्यापक और लोगों में विख्यात वह मनुष्य होता है। यह योग भी शुभ फल प्रदान करने वाला है। रवि और शुक्र अर्थात सूर्य और शुक्र के योग से शस्त्र विद्या जानने वाला और श्रेष्ठ, नृत्य आदि कला में निपुण, आंख से दुर्बल और स्त्रियों के द्वारा धन लाभ करने वाला वह मनुष्य होता है और कार्य दक्ष और चतुर मनुष्य होता है। सूर्य और शुक्र के योग से इस प्रकार का फल मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। सूर्य और शनि का योग हो तो विद्वान, क्रिया में तत्पर, धातुओं को जानने वाला, वृद्ध के समान चेष्टा वाला अर्थात मनुष्य का जो स्वभाव रहेगा, जिस प्रकार उम्रदराज लोगों का अर्थात बूढ़े लोगों का स्वभाव रहता है, उस प्रकार वह मनुष्य स्वभाव करेगा। अंत में स्त्री पुत्र से हीन मनुष्य होता है अर्थात जिनके जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का योग रहता है, वे अपने जीवन के अंत समय में अकेले रह जाते हैं। स्त्री और पुत्र से हीन वह मनुष्य हो जाता है। चंद्र और मंगल के योग से मनुष्य के जीवन में रक्त विकार और शोणित पीड़ा रहती है। मिट्टी, चमड़ा और धातुओं के शिल्प बनाने वाला वह मनुष्य होता है। धनी और रण में वीर मनुष्य होता है। चंद्र और बुध के योग से स्त्री के अधीन अर्थात स्त्री के अधीन रहने वाला, सुंदर रूप, काव्य में निपुण, धनवान, गुणवान, हंसमुख और अपने कुल में श्रेष्ठ धर्मात्मा मनुष्य होता है। चंद्र और गुरु के योग होने पर अर्थात जब किसी की भी जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठते हैं, इसे चांद्रजीव योग कहते हैं। इसमें पैदा होने वाले मनुष्य देव ब्राह्मण का पूजक अर्थात देवताओं की और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला वह मनुष्य होगा। बंधुओं का सत्कार, अपने घर पे आए हुए रिश्तेदारों का सत्कार करने वाला, धनवान और निश्चय प्रेम करने वाला अर्थात सबसे प्रेम करने वाला और सुशील वह मनुष्य होता है। यह योग अत्यधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला योग है। चंद्र और शुक्र के योग से क्रय विक्रय में चतुर, शूर, सदृश आचरण करने वाला, झगड़ालू और थोड़े वस्त्र आदि वाला मनुष्य होता है। चंद्र शनि का योग हो तो हाथी घोड़े पालने वाला अर्थात आज के समय में अगर बात करें तो उसके पास अत्यधिक वाहन, मोटर इत्यादि गाड़ियां, ये सब अत्यधिक हो सकते हैं। दुष्ट स्वभाव, परंतु उस मनुष्य का स्वभाव दुष्टता भरा रहेगा। वृद्धा स्त्री से प्रेम करने वाला और वैश्य के द्वारा धन लाभ करने वाला और थोड़े पुत्र वाला वह मनुष्य होता है अर्थात उसके एक या दो ही पुत्र होंगे। मंगल बुध के योग से धनहीन, विधवा अथवा दुष्ट स्त्री का पति, सोना और लोहा आदि खरीद बिक्री कर प्रसन्न होने वाला वह मनुष्य होता है। जब मनुष्य की जन्म कुंडली में बुध और मंगल का योग रहता है तो वह धनहीन होगा,
और विधवा अथवा दुष्ट स्त्री का पति वह मनुष्य होगा। सोना और लोहा आदि खरीद बिक्री करने वाला वह मनुष्य होगा और उससे उसके चित्त को अत्यधिक प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। मंगल गुरु का योग हो तो मनुष्य विद्वान, शिल्प शास्त्र को जानने वाला और बोलने में चतुर, घोड़ा सवारी रखने वाला, और वह प्रधान या किसी की जन्म कुंडली में इस प्रकार का अगर योग होगा तो वह मनुष्य नेतृत्व करने वाला होगा। इस प्रकार का योग मंगल और गुरु के योग होने पर फल प्रकट होता है। मंगल और शुक्र के योग प्रकट मंगल और शुक्र का योग होने पर मनुष्य गुण में प्रधान, ज्योतिष जानने वाला, जुआड़ी, विद्याभासी, शठ, परिस्त्रीगामी किंतु लोक में मान्य मनुष्य होता है। अर्थात जब शुक्र और मंगल का योग जन्म कुंडली में हो तो वह जुआ खेलने वाला, ज्योतिष जानने वाला और नेतृत्व करने वाला, मिथ्याभासी झूठ बोलने वाला, परिस्त्रीगामी अन्य स्त्रियों के साथ संग करने वाला और लोकमान्य लोगों में उसकी मान्यता होती है। इस प्रकार का फल प्रकट होता है। मंगल और शनि के योग से मनुष्य वक्ता, इंद्रजाल जादुई शक्तियां जानने वाला, धर्महीन, झगड़ालू, विषम और मदिरा बनाने वाला मनुष्य होता है। अर्थात निकृष्ट कर्म करने वाला मनुष्य होता है। बुध गुरु का योग हो तो नाच तथा वाद्य बाजा इत्यादि बजाने वाला और उनकी कला का ज्ञान रखने वाला, धैर्यवान, पंडित और सुखी मनुष्य होता है। बुध और शुक्र का योग हो तो नीतिज्ञ, अनेकों कलाओं को जानने वाला, धनवान, प्रिय वचन भाषी, वेद और गीत को जानने वाला तथा हास्य प्रिय मनुष्य होता है। बुध शनि के योग से दुर्बल, अधिक घूमने वाला, कलह का प्रेमी, मीठा वाक्य बोलने वाला और कार्य में समर्थ मनुष्य होता है। गुरु और शुक्र के योग से पतिव्रता स्त्री का पति, बड़ा धनवान, धर्मात्मा, आस्तिक, वेद आदि जानने वाला, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला और विद्या से जीविका करने वाला वह मनुष्य होता है। गुरु शनि का योग हो तो जीविका लाभ करने वाला, शूरवीर, यशस्वी, गांव का मुखिया और लोगों में मान्य तथा सेनापति मनुष्य होता है। गुरु और शनि के योग से यह फल प्रकट होता है। शुक्र शनि का योग हो तो उन्मत्त, पशुओं को पालने वाला, लकड़ी चीरने में चतुर, क्षार, लवण इत्यादि अमल खट्टे पदार्थों को बनाने वाला और क्षारीय पदार्थों का जानकार तथा शिल्पकार, हस्तकला में निपुण मनुष्य होता है। अर्थात जो लोग निकाशी करते हैं या पत्थरों पे निकाशी करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, शिल्पकार होते हैं, इस प्रकार के लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र और शनि का योग होता है। वे बहुत क्रिएटिव होते हैं, अनेक तरह की चीजों को बनाने में उनकी दिलचस्पी रहती है और वह चतुर भी होते हैं और नई नई चीजों को बनाने में उनका मन लगा रहता है, नई कलाकृतियां करने में भी वह रहते हैं तथा कला इत्यादि को अत्यधिक जानने वाला वह मनुष्य होता है। यह द्विग्रहों से निर्मित योग है। द्विग्रहों के इकट्ठे बैठने से, साथ में होने पर, इस प्रकार के योग होने पर मनुष्य की जन्म कुंडली में इस प्रकार के फल प्रकट होते हैं। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में इस प्रकार के ग्रह एक साथ, दो ग्रह एक साथ बैठे हैं तो इस प्रकार का फल मनुष्य को जानना चाहिए।